स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल ट्राई सिटी क्रिकेट में। पहली वीडियो में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से हम बैट को पकड़ते हैं, बैट पकड़ने के क्या क्या तरीके, और अगर कहाँ कहाँ से हम बैट पकड़ेंगे अपनी हथी से तो उसके क्या हमें बेनिफिट मिलेंगे शॉट्स मारते समय। तो आज की हमारी दूसरी वीडियो रहेगी बैट पकड़ने के बाद कि खड़े कैसे होना है और कैसे खड़े होने से हमें किस तरह का फ़ायदा मिलेगा। हिटिंग करनी है तो कैसे करना है, डिफेंस करना है तो कैसे करना है, किस तरह से अपनी कितना हमने स्पेस रखना है अपने दोनों पैरों के बीच में, स्टांस कितना बड़ा लेना है, कितना छोटा लेना है, इसके बेनिफिट क्या रहेंगे, आज इस वीडियो में हम उस बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो स्टांस लेते हुए करनी है या जो ज़्यादातर लोग करते हैं वो विकेट के सामने अपना कि हम किस विकेट पे खड़ेंगे। आपने देखा होगा बहुत लोग आते हैं ऐसे करते हैं। इसका रीज़न क्या है कि मैं लेग के पास ये लेग स्टम्प LBW, जब हम लेग बिफोर द विकेट या हम बॉल की लाइन पढ़ने के लिए ये बेसिकली करते हैं कि हमें पता हो कि अगर हम लेग स्टम्प पे खड़े हैं तो अगर बॉल हमारी टांग के पास पड़ रही है तो इसका मतलब कि वो लेग स्टम्प पे आ रही है, तो हम उसे वाइड के लिए छोड़ें या उसे खेलें, हमें जजमेंट हो जाए कि हम किस जगह पे खेल रहे हैं, हमें बॉल की लाइन क्या है, विकेटों पे लगेगी, विकेटों पे नहीं लगेगी, इस तरह से मिडल का यही रहेगा। अगर हम मिडल में खेल रहे हैं तो हमें पता होगा कि अगर बॉल इस तरफ बिल्कुल बीच में पड़ रही है, इसका मतलब विकेटों के बीच में आ रही है बॉल, इसका मतलब ये है। तो इसलिए हम बॉल की लाइन पढ़ने के लिए और LBW के हिसाब से अपनी जजमेंट के लिए कि हाँ क्या मैं LBW हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ, ये मार्क लेने के बेसिकली यही एक रीज़न रहते हैं कि हमें बॉल की लाइन पता लगे और LBW के लिए हम रेडी रहें कि हाँ अगर ये बॉल है, टेस्ट मैच में ज़्यादातर हम लीव करते हैं बॉल, तो हमें पता हो कि अगर हम मिडल स्टंप पे खेल रहे हैं और बॉल ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी है, अभी मुझे पता है क्योंकि मैं मिडल पे खुद खड़ा हूँ ना, अब मैंने बॉल खेली, मैंने पैड लगा दिया, तो मुझे पता है मैं LB हो नहीं सकता। इसलिए बेसिकली मार्क लेने का ये रहेगा। आइए चलते हैं स्टांस की तरफ। ये आइए चलते हैं स्टांस की तरफ कि किस तरह से स्टांस लेना चाहिए। देखिए अलग अलग जैसा जो कंफर्टेबल है वो वैसा स्टांस है। कुछ लोग ऐसा होता है कि जो बड़ा ये टांगे काफ़ी वाइड रखते हैं। कुछ तो हर्षी मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे छोटा सा, तो ये वैसे मैंने सुना है कि ये शोल्डर जितने हमारे शोल्डर होते हैं उतना ही लेना चाहिए। इसका बेनिफिट है, ये भी साइंस है। हमारा सेंटर पॉइंट कि अगर देखिए अब हम टांगे खोल देंगे तो हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट सबको पता है कि रीढ़ की हड्डी स्पाइन में यहाँ होता है। अब अगर हम नॉर्मल रख रहे हैं ना, मान लो अपने शोल्डर्स के बीच में, तो इसका मतलब हमने अपना बॉडी वेट अपने संतुलन में रखा हुआ है, हमारा बॉडी वेट हमारे कंट्रोल में है। जैसे ही हमारे पैर हमारे शोल्डर लेंथ से बाहर गए, हमारा बॉडी वेट अब हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा। अब हम जैसी करने की कोशिश करेंगे, हमारा ये बेसिकली हिटिंग के लिए रहता है कि ज़्यादा एरिया मैप, अगर बेसिकली हिटिंग के लिए लोग करते हैं, अगर ज़्यादा लंबा स्टांस रखेंगे, मान लो बड़ा लंबा स्टांस है तो बॉल यहाँ जैसी आई तो वो घुमा लेते हैं, बैट घुमा लेते हैं, रीच बड़ा कर लेते हैं अपना, इसलिए ये। और कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं बड़े स्टांस में। तो पहला स्टांस जो लोग लेते हैं वो बेसिकली रहता है सिंपल, अपने शोल्डर लेंथ जो कि नॉर्मल है, शोल्डर लेंथ पे है। कुछ लोग बैट आगे रखते हैं, कुछ लोग बैट पीछे रखते हैं, ये भी अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से कि आप किस तरह से कंफर्ट फील कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे कंफर्ट फील करते हैं, ऐसे करके उसके बाद वो अपने स्टांस पे आते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर ऐसे होते हैं जो इस तरह से बैटिंग करते हैं, लेकिन 90% क्रिकेटर ऑलवेज इस पैर के पीछे रखते हैं। इसका एक नॉर्मल है। अगर हम बैट यहाँ रखेंगे, कुछ बैट्समैन ऐसे हैं, आपके ऑस्ट्रेलिया के एक बैट्समैन है, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो पहला ऐसे करेंगे और उसके बाद वो बिल्कुल सीधा हो जाते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, अगर हम यहाँ करते हैं ज़्यादातर कॉर्पोरेट क्रिकेट या ज़्यादातर जो हम नॉर्मल क्रिकेट खेलते हैं घरों में, हम प्रोफेशनल क्रिकेट में ना जाएं तो बहुत लोग ऐसे खड़ जाते हैं ऐसे। इसका बेनिफिट, इसका घाटा ये है कि जब आप ऐसे कर रहे हैं ना तो आपका बैट भी ऐसे आएगा क्रॉस। तो अगर आपको बॉल बिल्कुल कोई तेज़ कर रहा है ना, मान लो आप बहुत गति की बॉल खेल, तो आपका बैट आएगा ही नहीं सीधा। गॉड गिफ्ट हो सकता है कि आप बिल्कुल बैट सीधा ले आए, लेकिन टेक्निकली आप साउंड नहीं हुए बिकॉज आपका बैट आ गया ऐसे। तो अगर वो तेज़ बॉलर है या स्विंगर है, आप उसको खेलने में थोड़ी आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ज़्यादातर प्लेयर, बड़े प्लेयर, इंडिया के मैं नाम नहीं लूँगा, इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड के, ऑलवेज बैट हम ना अपना स्टांस रखेंगे ऐसे और हमेशा पैर के पीछे और बैट लेफ्ट। इसके बाद इस पहला स्टांस ये हो गया। उसके बाद कुछ लोग खुला स्टांस रखते हैं, काफ़ी वाइड स्टांस, बिल्कुल सीधे। अभी मैं बिल्कुल सीधे की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सीधा आप ऐसे। इसका अपना बेनिफिट है, हिटिंग के लिए ज़्यादा तो लोग प्रेफर करते हैं बैट। अब एक और स्टांस होता है, कुछ लोग बिल्कुल सीधा रहते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, ये विराट कोहली जी या बहुत बड़े प्लेयर्स जो हैं वो थोड़ा ओपन स्टांस रखते हैं ऐसे। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ, पिछला पैर यहाँ, अगला पैर यहाँ। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब आप खेलने जाएंगे, अब आप यॉर्कर खेल सकते हैं।
अब आप इन स्विंगिंग डिलीवरी के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा खेलने के लिए, बिकॉज आपने वो एरिया जो आजकल T20 में यॉर्कर बोलते हैं कि डेथ बॉलिंग करनी है तो यॉर्कर कीजिए। अब बैट्समैन अगर ऐसे खेल रहा है तो अगर उसे यॉर्कर आ गई यहाँ मान लो इस रेंज में तो उसको खेलने के लिए ये पैर उसको प्रॉब्लम करेगा। लेकिन अब इसका अल्टरनेट क्या निकाला, तो पिछला पैर यहीं और अगला पैर थोड़ा ऐसे इसको वाइड कर दीजिए। अब आपके पास हिटिंग जोन हो गया। अब आपने नॉर्मल बॉल आ रही है तो आप ऐसे खेल रहे हैं, आपके पास ये बॉल यॉर्कर लेंथ खेलने का टाइम और यॉर्कर लेंथ खेलने की जगह बन गई आपके लिए, इसलिए लोग सीधे की जगह ऐसे करते हैं। इफ़ अगर मान लो आप ऐसे कंफर्टेबल खेलने में नहीं है, कुछ लोग ओपन स्टांस से कहा जाता है, ओपन स्टांस में नहीं कंफर्टेबल पर्सनली, आप सीधा ही रहिए। एक और तरीका आजकल जो स्टांस में है, आप बिल्कुल सीधा रहिए, आप ऐसे रहिए, जैसे ही बॉल आने वाली होती है ना आप तब आप थोड़ा पैर ऐसे खोलिए। विराट कोहली ऑलवेज बैक फुट पीछे और वो अपना खोल लेते हैं, इसका बेनिफिट सेम, बिकॉज वो कंफर्टेबल नहीं है वैसे ऐसे खेलने में। वो क्या करते हैं, वो ऐसे बिल्कुल सीधा रहते हैं और फिर अपना पैर ऐसे खोल कर फिर खेल लेते हैं, बिल्कुल सीधा आड़ा सीधा या कट जो भी उनके शॉट्स रहते हैं वो इस तरह से खेलते हैं। ऑन दी अदर साइड रोहित शर्मा वो खड़े रहते हैं, वो भी वैसे ओपन स्टांस से ही खेलते वो भी ओपन स्टांस से, लेकिन वो मूव नहीं करते ज़्यादा, वो ऐसे ही खड़े रहते हैं। वो हल्का सा मूव करेंगे, पिछले पैर पे वेट शिफ्ट करेंगे, अगले पैर पे वेट शिफ्ट करेंगे। इसका बेनिफिट स्टांस, इसका मेन रोल वेट शिफ्टिंग का आपका स्टांस मैटर करता है। आप पीछे के शॉट्स कैसे खेल पाते हो, आप आगे के शॉट्स कैसे खेल पाते हो, ये सारी चीज़ें आपके स्टांस पे और आपके पैर किस तरह से क्रीज के ऊपर खड़े हुए हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों पे। तो ये रहेगा बेसिकली स्टांस के ऊपर। कुछ और चीज़ें हमें पता लगेगी इन फ्यूचर, हम वो भी आप तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो बेसिकली स्टांस के ऊपर इतनी सी ही वीडियो रहेगी। धन्यवाद।